हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश। तो क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये अ लेटर टू गॉड, और इस चैप्टर के पढ़ेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स, और ये है लेंचो वाला चैप्टर। और समझते हैं इसके, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ये जरूर तैयार करने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, लेंचो कौन था। वेयर वॉज लेंचोज हाउस, लेंचो का अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, तो लेंचो का घर सिचुएटेड स्थित था, तो लेंचो का घर कहां पर स्थित था। आंसर है इसका, आंसर क्या है देखिए, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस, उसका जो घर था वो सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना, तो लिख लें क्या होता है इसका मतलब स्थित होना। तो उसका जो घर था कहां पर स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर। याद रखें ऑन द क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी पर, क्या होता है चोटी पर, तो उसका घर चोटी पर स्थित था। ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी की, एक नीची पहाड़ी थी, उसकी पहाड़ी पर क्या था इसका घर स्थित था, इसका लेंचो का। और दूसरा क्वेश्चन क्या वो समझे, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसा महसूस किया। हाउ का मतलब होता है कैसा, लेंचो फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, क्या होता है महसूस करना। तो लेंचो ने कैसा महसूस किया था, व्हेन जब इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होने लगी थी, जब बारिश होने लगी तो लेंचो ने कैसा महसूस किया, इसके बारे में जानते हैं। देखिए आंसर है इसका लेंचो फेल्ट। देखिए फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है, और ये है पास्ट का इंडेफिनिट, ये सब्जेक्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या बन जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा। लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया डेट की द रेन, जो बारिश थी, ड्रॉप्स जो बारिश की बूंदें थी, वुड इनरिच द हार्वेस्ट, वो फसल के लिए क्या थी, लाभदायक थी। हार्वेस्ट होती है फसल, क्या होती है फसल। ही वुड गेट मोर मनी, देखिए ही वह है कौन, लेंचो, वुड गेट मोर मनी, वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा, वाई सेलिंग इट, इसे बेचकर, वाई सेलिंग इट, इसे बेचकर, किसको, फसल को। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था। सैड का मतलब क्या होता है दुखी होना। व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो लेंचो दुखी क्यों था और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, आशा क्या थी, वो देखिए। आंसर है लेंचो रेन। देखिए आंसर है द रेन, जो बारिश थी, विद हैवी हेलस्टॉर्म, वो ज्यादा ही ओलावृष्टि हो गई है, मतलब ओले पड़ गए हैं। हैड र्यून्ड, जिसने बर्बाद कर दिया लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत को, लेंचोज फील्ड ऑफ रीप कॉर्न, मतलब पके हुए मक्के की, जो पका हुआ मक्का था उसकी खेती को इसने नष्ट कर दिया है। सो इसलिए ही वॉज सैड, इसलिए वो दुखी हो गया था। यहाँ पर सवाल यह था कि लेंचो दुखी क्यों हुआ था, तो लेंचो इस वजह से दुखी हो गया क्योंकि इसकी फसल नष्ट हो गई है। His only hope, उसकी एकमात्र उम्मीद थी, वो हेल्प फ्रॉम गॉड, की इस बार उसकी मदद करेगा। उसकी एकमात्र उम्मीद ये थी कि इस बार उसकी मदद करेगा। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, व्हाई डिड लेंचो राइट, लेंचो ने क्यों लिखा। देखिए व्हाई डिड पास्ट का इंडेफिनिट है, यहाँ पर डिड आ गया है। लेंचो राइट, लेंचो ने क्यों लिखा लेटर, एक पत्र टू गॉड ईश्वर को। तो यहाँ पर सवाल यह है कि लेंचो ने क्यों एक पत्र लिखा था, किसको, ईश्वर को। आंसर है द क्रॉप, जो फसल थी वो लेंचो, लेंचो की वॉज कंप्लीटली रियून्ड, जो लेंचो की फसल थी वो पूरी तरह रियून्ड हो गई, बर्बाद हो गई थी। किससे, वाई हेलस्टॉर्म्स, ओलावृष्टि से। इसका मतलब क्या होता है ओलावृष्टि, ओलावृष्टि, तो उसकी फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो गई थी। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, उसे विश्वास क्या था, अगर बताएंगे क्या था, दैट ओनली गॉड, कि एकमात्र जो गॉड है वुड हेल्प, उसकी मदद करेगा, हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा। तो उसको इतना विश्वास था, बिलीव्ड विश्वास था कि इस बार उसकी मदद करेगा। सो इसलिए ही रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, सो इसलिए उसने लिखा, हिम उसे, अ लेटर एक पत्र, फॉर हेल्प मदद के लिए, किसके लिए, मदद के लिए। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने क्यों, या फिर पोस्ट मास्टर क्यों लाफ एट, हंसा। देखिए लाफ के साथ हमेशा एट चलती है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है हंसना, तो वह क्यों हंसा। लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र पर, तो लेंचो के पत्र पर वो क्यों हंसा था। आंसर है द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, जो पोस्ट मास्टर था वो लाफ्ड एट, हंसा, लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र पर, बिकॉज क्योंकि इट वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि वो ईश्वर को लिखा गया था या ईश्वर को संबोधित था।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हेन, जब या कब, डिड लेंचो को कब रिसीव प्राप्त हुआ द लेटर वो पत्र, व्हाई डिड ही बिकम वो हो गया एंग्री गुस्सा, और वो गुस्सा क्यों हो गया था। तो सवाल ये है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव, लेंचो ने कब प्राप्त किया था द लेटर पत्र, और व्हाई क्यों डिड ही बिकम वो हो गया एंग्री गुस्सा। आंसर है लेंचो रिसीव्ड, लेंचो ने प्राप्त किया था लेटर वो पत्र ऑन द फॉलोइंग संडे, संडे के दिन। आगे है व्हेन, जब ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस गया, ही बिकेम हो गया एंग्री गुस्सा, बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया था ओनली 70 पैसे, 70 पैसे इंस्टेड ऑफ 100, मतलब 100 पैसों की बजाय उसको 70 ही पैसे मिले थे। इस वजह से क्या हो गया, वो गुस्सा हो गया था क्योंकि इसने 100 पैसे मंगवाए थे। 7वां क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने कैसे कलेक्ट, इकट्ठा किया मनी, पैसा, फ्रॉम लेंचो, लेंचो के लिए। तो लेंचो के लिए पोस्टमास्टर ने कैसा पैसा इकट्ठा किया था, आंसर देखें। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया सम मनी, कुछ पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। तो एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, कर्मचारी, याद रखें क्या होता है, कर्मचारी। ही हिमसेल्फ, और उसने खुद भी, गेव अ पार्ट, उसने दिया एक हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का। तो यहाँ पर सवाल ये है कि पोस्टमास्टर ने कैसे पैसा इकट्ठा किया था इसके लेंचो के लिए। तो उसने, पोस्टमास्टर ने एम्प्लॉइज से पैसे इकट्ठा किया है, और उसने ही हिमसेल्फ, और उसने खुद भी दिया है, गेव अ पार्ट, एक हिस्सा दिया है सैलरी, अपनी सैलरी का। आगे है ही ऑल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, और उसने अनेक अपने दोस्तों से कहा देने के लिए, टू कंट्रीब्यूट, योगदान करने के लिए। अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, योगदान करना। फॉर द नोबल कोज, नेक काम के लिए, ये भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है नेक काम। क्या होता है, नेक काम। तो यहाँ पर सवाल ये था कि लेंचो ने कैसे पैसे इकट्ठा किया था। तो यहाँ पर क्या बोला गया लास्ट में कि उसने कई सारे दोस्तों से कहा योगदान के लिए इस नेक काम में। तो इस नेक काम में योगदान के लिए कहा था, पैसा देने के लिए। 8वां क्या है, व्हाई डिड द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, गो टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्डली, जोर जोर से हंसता हुआ। व्हाई डिड द पोस्टमैन क्यों, गो टू गया, हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लाफिंग हार्डली, तेजी से हंसता हुआ, जोर जोर से हंसता हुआ। आंसर क्या है, द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसता हुआ, हार्डली, जोर जोर से, बिकॉज, क्योंकि। आगे है ही हैड सीन, क्योंकि उसने देख लिया था, लेटर, एक पत्र, एड्रेस्ड टू गॉड, जिसपे एड्रेस पर हुआ किसका, गॉड का, मतलब ईश्वर को वो लिखा गया था फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिज करियर, उसके करियर के अंदर, उसके काम के दौरान के अंदर किसी फर्स्ट व्यक्ति ने ऐसा कोई लेटर लिखा जिसको देख के हंसी आ गई इसको। और किसको लिखा गया था, ईश्वर को। नेक्स्ट वाला है कि वॉज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो दुखी हो गया था। देखिए शुरू में वॉज आया, हेल्प नंबर आया, तो इसकी हिंदी निकालते हैं क्या से। वॉज लेंचो सरप्राइज्ड, का लेंचो सरप्राइज्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था, टू फाइंड अ लेटर, लेटर को पाकर, फॉर हिम विद मनी इन इट, और उसमें पैसा पाकर। आंसर है, आंसर देखें, नो नहीं, वो सरप्राइज नहीं हुआ था। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लेंचो सरप्राइज्ड नहीं हुआ था, टू फाइंड अ लेटर, एक पत्र को पाकर, फॉर हिम विद मनी इन इट, जब उसने पैसा भी उसके अंदर पाया तो उस पैसे को देखकर वो सरप्राइज्ड नहीं हुआ था। नेक्स्ट वाला है व्हाई वाज लेंचो, लेंचो क्यों एनोइड विद, वो नाराज हो गया था, पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल के एम्प्लॉइज से, पोस्टल के कर्मचारियों से। तो भाई क्यों लेंचो, लेंचो क्यों एनोइड, गुस्सा हो गया। याद रखें, इसका मतलब होता है नाराज होना या गुस्सा होना। क्या होता, गुस्सा या नाराज। विद द पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल के कर्मचारियों से। आंसर देखा, लेंचो वाज एनोइड, लेंचो गुस्सा हो गया था, विद द पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल के एम्प्लॉइज से, कर्मचारियों से, बिकॉज क्योंकि, ही डाउटेड, उसे शक हो गया था, डेट दे हैड टेकन आउट, कि उन्होंने चुरा ली है 30 पैसे, 30 पैसे चुरा लिए हैं, 30 पैसों 30 पैसे चुरा लिए। उसको ऐसा शक हो गया था क्योंकि इसको 70 पैसे मिले थे, 100 पैसे इसने मंगवाए थे फ्रॉम द एनवेलप, लिफाफे से। इसका मतलब होता है लिफाफा। तो उसको ऐसा शक हो गया था कि उसको 70 पैसे मिले हैं और 30 पैसे उसको चुरा लिए गए हैं 100 में से। नेक्स्ट वाला है हाउ मच मनी, कितना पैसा, डिड लेंचो, लेंचो को नीड, आवश्यकता थी, तो लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी। मच मनी डिड ही रिसीव, कितना उसने प्राप्त किया था। देखिए मच का केस क्या है,
अगर अनकाउंटेबल नाउन होता तो उससे पहले मच का यूज करते हैं, इसको बहुत ध्यान पर रखें। जिसकी गिनती ना की जा सके वहाँ मच का यूज करते हैं। आंसर देखें, लेंचो नीडेड, लेंचो को जरूरत थी 100 पैसों, मतलब 100 पैसे की जरूरत थी टू सो, बीज के बोने के लिए, हिज फील्ड अपने खेत में, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, दूसरी वाली फसल के लिए। ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया ओनली 70 पैसे, उसने केवल 70 ही पैसे प्राप्त करे थे, केवल कितने 70 पैसे। नेक्स्ट वाला है वर्ड वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की भावनाएं क्या थी, वर्ड वाज लेंचोज फीलिंग, लेंचो की भावनाएं क्या थी, व्हेन जब द हेल स्टॉप्ड, जब ओले पड़ने रुक गए थे तो उसकी भावनाएं क्या थी उसको देखें। लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो ने ऐसा महसूस किया पूरी तरह की वो टूट गया है, ब्रोकन हो गया है, ब्रोकन टूट जाना अंदर से। द हेल, जो हेल था मतलब क्या, ओले जो थे, हैड लेफ्ट नथिंग, उसने कुछ नहीं छोड़ा। जब उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है तो उसको क्या महसूस हुआ है, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, और ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। ही वॉज वरीड, वो चिंतित था, अबाउट द लैक ऑफ, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, तो वो चिंतित था किसके लिए, लैक ऑफ, कमी के लिए, फूड किसके, खाने की, फॉर द कमिंग ईयर, तो आने वाला साल था, कि आने वाले साल का कैसे गुजारा होगा, उस साल के लिए वो चिंतित हो गया था। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और इसके मीनिंग आपको याद है तो सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन, सारे का अगर आपके इसके सारे के सारे मीनिंग याद है तो आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए, और ये तो 12 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, ये सारे के सारे आपको तैयार करने हैं, इससे बस कुछ नहीं जाएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम इसको क्लीन कर देते हैं और ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका भी ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश, और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 चल जाइए, ऑल लेटर टू गॉड, और इसका शॉर्ट आंसर हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको यही तैयार करने हैं। ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं इनको, लॉन्ग क्वेश्चन को। तो ये लंच वाला चैप्टर है जैसे कि आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना, वो समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाई डिड ही राइट, उसने क्यों लिखा। देखिए जहां पर डिड आ जाए क्या सेंटेंस होता, पास्ट का इंडेफिनिट। उसने क्यों लिखा, अ लेटर इज पत्र टू गॉड ईश्वर को, उसने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा था, इसने लेंचो ने। व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी, इसकी लेंचो की जो उसकी मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी, उसके बारे में आपको बताना है। आंसर देखिए, आंसर में बताया जाएगा, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। हार्ड वर्किंग का मतलब याद रखना क्या होता है, मेहनती। क्या होता है, मेहनती। तो लेंचो एक मेहनती फार्मर था, किसान था, विद अ लार्ज फैमिली, और उसका एक बड़ा परिवार था। लार्ज फैमिली का मतलब बड़ा परिवार। क्या होता है, बड़ा परिवार। तो उसका एक बड़ा परिवार था, किसका, लेंचो का। वंस, एक बार, द मच नीडेड, उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी। नीडेड का मतलब होता है जरूरत, एंड प्लीसेंट रेन, और एक अच्छी बारिश की जरूरत थी, मतलब उसको बारिश नहीं मिल पा रही थी उसके खेतों को, तो अच्छी बारिश की जरूरत थी। वॉज फॉलोइड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स, और क्या हुआ, थोड़ी ही देर के बाद में फॉलोइड वेरी हैवी हेलस्टोन्स, बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हो गई, ओले पड़ गए उसके खेत के अंदर, तो नष्ट हो जाती है उसकी फसल। Therefore, इसलिए द कॉर्न स्टैंडिंग, जो उसके खेत में जो कॉर्न खड़ी थी, जो मक्का खड़ी थी उसकी खेती, स्टैंडिंग इन लेंचोस फील्ड वॉज टोटली, टोटली का मतलब होता है पूरी तरह, डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई। तो उसकी जो फसल थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, और उसकी फसल नष्ट हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। फॉर द पुअर लेंचो, उस गरीब किसान के लिए, उस गरीब लेंचो के लिए, एंड इस फैमिली, उसके परिवार के लिए अब चिंता हो जाती है कि उसको खाने के लिए कैसे मिलेगा। सो इसलिए ही रोट, उसने लिखा। इसमें सवाल में पूछा गया कि उसने लेटर क्यों लिखा था। पहला सवाल यह है कि लेंचो कौन था, तो लेंचो एक गरीब किसान था, मेहनती किसान था। और दूसरा सवाल यह था कि उसने
ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, तो इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है सो इसलिए ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा टू गॉड, ईश्वर को। इसी वजह से लिखा था क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि खाने के लिए कैसा मिलेगा उसको। आस्किंग कहते हुए उसने हिम फॉर 100 पैसोस, उसने बोला इस लेटर के अंदर कि उसको 100 पैसे चाहिए, 100 पैसोस चाहिए। इन ऑर्डर टू के संदर्भ में, किस संदर्भ में मांग रही है, सो देखिए बीज के बोने के लिए, और उसकी फसल नष्ट हो गई है, अगली वाली खेती के लिए बीज चाहिए, तो उस बीज के लिए उसको 100 पैसोस की जरूरत है। इस फील्ड अपने खेत में अगेन दोबारा से उसको बो पाएगा। एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स केम, जब तक दूसरी फसल आ ना जाए। क्रॉप्स होती है फसल, क्या होती है फसल, जब तक दूसरी फसल उगकर ना आ जाए तब तक उसको इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसके मीनिंग आपको याद होने चाहिए, जैसे कि हार्ड वर्किंग मेहनती होता है, फार्मर किसान होता है, लार्ज फैमिली का होता है बड़ा परिवार, वंस एक बार, नीडेड अच्छा वर्ड है, जरूरत होती है, प्लेसेंट होता है अच्छा, या फिर प्लेसेंट का मतलब किसान भी होता है। हैवी हेलिस्टोन्स, ज्यादा ओले पड़ गए थे, हैवी भारी, हेलिस्टोन्स ओलावृष्टि हो गई थी। देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है, इसलिए। कॉर्न का मतलब याद रखें क्या होता है, मक्का, स्टैंडिंग खड़े होना होता है, और फील्ड खेत होता है टोटली पूरी तरह, क्या होता है पूरी तरह। डेस्ट्रॉइड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है नष्ट हो जाना, याद रखें डेस्ट्रॉइड, जो डेस्ट्रॉइड है इसका मतलब होता है नष्ट होना, क्या होता नष्ट होना, नष्ट होना। और जो आपको ध्यान पर रखना है, इन ऑर्डर टू के संदर्भ में, इसका मतलब क्या होता है के संदर्भ में। अगेन दोबारा से लिव अंटिल, अंटिल जब तक, क्रॉप्स फसल होती है, कैम आ जाए तो दूसरी फसल ना आए। तो इस टाइप से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए तो आसान थ्योरी है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन में पढ़ेंगे इसका लॉन्ग वाला, तो चलते पढ़ते हैं इसको दूसरे क्वेश्चन को। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 की इंग्लिश का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में। तो देखिए 2025 के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, आपको जरूर तैयार करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो समझते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो लेंचो को कैरेक्टर स्केच बार बार मालूम करते हैं बोर्ड एग्जाम में, और देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। ये लेंचो है जो अपने खेत में काम कर रहा है, आप इमेजेस वाइज समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको एग्जाम में, जैसे इसमें लिखा रखा है। क्या है क्वेश्चन कि गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए, लेंचो के बारे में बताइए कि लेंचो का कैरेक्टर कैसा, उसके बारे में आपको बताना है। आंसर क्या है कि लेंचो इज द मेन कैरेक्टर, लेंचो जो है एक मुख्य कैरेक्टर है। मेन का मतलब मुख्य, कैरेक्टर क्या होता है चरित्र, मुख्य चरित्र है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का। कौन सी कहानी का, अ लेटर टू गॉड, जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है। तो पहली हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है गरीब व्यक्ति। अ पुअर मैन क्या होता है, गरीब व्यक्ति होता है। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो क्या था, गरीब किसान था, बट परंतु 1 ईयर एक साल, 1 ईयर एक साल, हिज क्रॉप, उसकी जो फसल थी, क्रॉप का मतलब होता है फसल, वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई। वाई हेलिस्टोन्स ओलावृष्टि है, जैसे ओले पड़े थे उस ओलों की वजह से इसकी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई है। नोबडी किसी ने नहीं, नोबडी किसी ने नहीं, हेल्प्ड उसकी मदद की है, हिम उसकी, ही वाज हेल्पलेस वो मजबूर हो गया था, जो लेंचो था वो मजबूर हो गया इस वजह से, एंड सैड क्या हो गया, दुखी हो गया। तो मजबूर और वो दुखी हो गया था। दूसरी हेडिंग है फर्म फेथ इन गॉड, उसका पक्का विश्वास किसमें, ईश्वर के अंदर। लेंचो हैड फर्म फेथ, लेंचो को पक्का विश्वास था किसमें, इन गॉड, ईश्वर में। ही बिलीव्ड उसने विश्वास किया, उसने विश्वास क्या किया था कि डेट गॉड वुड हेल्प, ईश्वर उसकी मदद करेगा, हिम उसकी, इन माइजरी, दुख के अंदर। तो माइजरी का मतलब क्या होता है, दुख होता है, तो दुख के अंदर उसकी मदद करेगा कौन, गॉड। तो इस तरीके से आप इसका हिंदी मतलब निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। ही वुड नॉट लेट हिम डाई, वह उसको मरने नहीं देगा, तो वो उसको मरने नहीं देगा, क्या, भूखा। तो देखिए यहां पर बोला गया है कि वो उसको भूखा मरने नहीं देगा, कौन, ईश्वर।
हंगर का मतलब क्या होता है? भूखा। सिंपल एंड इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या होता है? मासूम। तो लेंचो क्या था? एक मासूम सा व्यक्ति था। लेंचो वॉज वेरी, लेंचो क्या था? वेरी, देखिए आगे समझिए, लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, सिंपल और क्या था? इनोसेंट, मासूम था। तो देखिए पूरी हेडिंग को उठाकर यहाँ पर रख दिया है, कहाँ पे? इसका आंसर में। ही रोट, उसने लिखा, उसने लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, याद रखें, अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा, किसको? ईश्वर को, गॉड ईश्वर को, एंड रिक्वेस्टेड, और उससे क्या की है? प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है, टू सेंड, उसको भिजवा दो, हिम, उसे, 100 पैसों, 100 पैसे, तो उसको 100 पैसे भिजवा दो, ऐसा उसने उससे रिक्वेस्ट की है। अगर है ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, वो नहीं जानता था क्या था? ये असंभव था, इम्पॉसिबल था, असंभव था। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, व्हेन, जब, ही विजिटेड, वह गया, वह चला गया, द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस को गया था, एंड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया, एन इन्वेलॉप, क्या होता है? लिफाफा। देखिए बॉबिल से पहले क्या आता है? एन आता है, तो उसने एक लिफाफा प्राप्त किया, एड्रेस्ड, जिसपे एड्रेस्ड या फिर एड्रेस पड़ा हुआ था, या संबोधित था, किसको? टू हिम, उसको, विद मनी, पैसे के साथ। तो उसमें पैसा आया था इसके लिए, जो एम्प्लॉइज ने इकट्ठे करके दिए थे, और पोस्ट मास्टर ने। इन इट, इसके अंदर, किसके? इन्वेलॉप, लिफाफे के अंदर। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, डेट की, इट वॉज फ्रॉम गॉड, कि ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। तो उसको इतना पक्का विश्वास था कि ये जो पैसा भेजा है, ये जो लेटर भेजा है, किसने भेजा? ईश्वर ने भेजा है, ऐसा किसको विश्वास था? लेंचो को। तो देखिए इसके ट्रांसलेशन के लिए आपको केवल इसके मीनिंग याद होने चाहिए, तो आप इसके मीनिंग देख लें एक बार, और अगर मीनिंग याद है तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी में। तो देखिए इसके मीनिंग कौन कौन से याद करने हैं आपको? जैसे करेक्टर है, इसका मतलब क्या? चरित्र। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। और क्रॉप क्या होती है? फसल, याद रखें, क्रॉप क्या होती है? फसल। कंप्लीटली, पूरी तरह, और डेस्ट्रॉयड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना, नष्ट। देखिए हेलस्टोन से इसका मतलब क्या होता है? ओलावृष्टि, ओले पड़े थे तभी तो उसकी फसल नष्ट हुई थी। हेलस्टोन्स क्या होते हैं? ओले होते हैं, मतलब ओले पड़े थे, ओलावृष्टि कहते हैं इसको। नोबडी, किसी ने नहीं। हेल्प क्या होती है? मदद होती है। हेल्पलेस, मजबूर होता है। फर्म क्या होता है? देखिए फर्म, फेथ, पूरे का मतलब होता है पक्का विश्वास, इसका मतलब पक्का, फेथ क्या होता है? विश्वास होता है। लेंचो हैड फर्म फेथ, लेंचो को पक्का विश्वास था। इस तरह से हिंदी निकलेगी इसकी। डाई का मतलब याद रखना क्या होता है? भूखा होता है। इनोसेंट का मतलब याद रखना क्या होता है? मासूम होता है। देखिए राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट, लिखा। और रिक्वेस्टेड याद रखना क्या होता है? प्रार्थना, अनुरोध। और इम्पॉसिबल क्या होता है? असंभव होता है। सरप्राइज्ड क्या होता है? आश्चर्यचकित। और इन्वेलॉप का होता है, इसका मतलब होता है लिफाफा, जो लिफाफा होता है उसमें पैसे आए थे। और बिलीव्ड का मतलब याद रखना क्या होता है? विश्वास होता है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। चलिए सर।